आप सभी को योनो एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आपने बैंक अकाउंट ओपन किया होगा उसी एप्लीकेशन में आ जाना है। इसका लिंक वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि आप सभी से सबसे पहले तो यहाँ पर यह पूछा जाता है कि आप न्यू कस्टमर हो एसबीआई के या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, पहले से कस्टमर हो। तो यहाँ पर अब जाकर के हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है, तो हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर। तो जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि ये ऑटोमेटिक हमारा सिम कार्ड इस फोन में अगर होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। जिस फोन में आप इस योनो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं जरूरी है कि उस फोन में ही आप सभी का सिम कार्ड डला हुआ। तो यहाँ पर जो भी हमारा मोबाइल नंबर एसबीआई बैंक खाते के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर 2 सिम कार्ड डले हुए हैं तो आपको वो सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर बेसिकली देखोगे कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि बैकएंड में वेरिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने जो आता है वो है इंटरनेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए, जिसमें कि हमें यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड अब क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर 2 मेथड दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हम यहाँ पर नेट बैंकिंग का जो यूजर नेम है पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। पहला यहाँ पर है रजिस्टर फॉर योनो विद माई एटीएम कार्ड, दूसरा है रजिस्टर विद माई अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पर ये जो अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो 7 दिनों के अंदर ही आपका जो एटीएम है वो आपके घर के पते पर रिसीव हो जाता है। तो एटीएम अगर आपको मिल चुका है तो आप यहाँ पर एटीएम के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो, या फिर अगर आपको एटीएम कार्ड नहीं मिला है तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल का जो ऑप्शन है उससे चूज करना है। अकाउंट की जो डिटेल है, जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो इमीडिएट आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाती है। इसी के साथ में अगर आप दोबारा से एप्लीकेशन को फिल करने के लिए ट्राई करते हो तो वहां पर जो आपका अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड, इसी के साथ में कस्टमर आईडी, वो सारी ही डिटेल आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताया जाता है कि 3 स्टेप में यहाँ पर हम क्रेडेंशियल को जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपना जो अकाउंट नंबर क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर हमें फिल कर देना है। कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हमें चूज कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो ब्रांच है जो हमने सेलेक्ट की थी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे फोन और ईमेल पर एक ओटीपी रिसीव होगा, जो कि यहाँ पर हमें फिल कर देना है। देन यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही जो सेकेंड पेज आता है, जहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर आप सभी को ट्रांजेक्शन राइट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया ट्रांजेक्शन राइट का व्यू का, इसमें आप सभी लोग केवल ट्रांजेक्शन को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, स्टेटमेंट देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का अगर आप सिलेक्शन करते हो तो कोई भी आप लेन देन ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, इसके लिए ब्रांच में ही सारे काम आपको करने होंगे। इसी के साथ में अगर लिमिटेड का ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप अपने ही बैंक अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट ऑनलाइन ही कर सकते हो, या रिकरिंग डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड आप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। वहीं तीसरा जो ऑप्शन है फुल का, ये ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो जितनी भी सर्विसेज हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो पॉसिबल है एक्सेस करना, वो सारी ही सर्विसेज आप एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर किसी भी काम के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है, फुल का ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने एक यूजर नेम और पासवर्ड को चूज करने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का हमें एक यूनिक यूजर नेम रखना होगा। अब ये यूजर नेम आप अपने नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका बाइक का नंबर हो गया, या फिर कुछ भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके बाद में पासवर्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को 8 डिजिट का मिनिमम पासवर्ड चूज करना होगा, जिसमें कि पासवर्ड किस तरीके का रखना है मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो और वही पासवर्ड रिपीट यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपको टाइप करना है। देन आपको यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारा जो अकाउंट है वो आप देखोगे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इसी के साथ नीचे की तरफ आप देखोगे कि इस अकाउंट को हमें एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन में हमें एक सिक्योरिटी पिन सेट करना होगा, जो कि बार बार आपको इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर जो उसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो फिल करने की जरूरत नहीं होगी। आप कभी भी आओगे यहाँ पर अपना जो पिन आपने सेट किया होगा उसी के माध्यम से लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें पिन को सेट करने के लिए सेट एम पिन का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करना है। देन हमारे सामने एक कंसर्न का पेज आता है, जहां पर आपको
सारी ही टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे पिन सेट करने का हमारे सामने पेज आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी लोग 6 डिजिट का जो पिन रखना चाहते हो इस अकाउंट को लॉग इन करने के लिए यहाँ पर आप फिल कर देंगे और रिपीट यहाँ पर वही जो पिन है यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा जिसको यहाँ पर फिल करके आप वेरीफाई करेंगे। अब इतना करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। हम एप्लीकेशन के अंदर ऑनबोर्ड भी हो चुके हैं। अब इस अकाउंट के अंदर हम लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉग इन पेज आया है तो हम लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो पिन हमने चूज किया था वो पिन यहाँ पर हम फिल करके इस एप्लीकेशन में हम लॉग इन कर लेंगे। अब यहाँ पर इस अकाउंट में कोई भी पैसे का आपको लेन देन करना हो, कैश को आपको योनो एटीएम से विड्रॉल करना हो, जिसमें कि हम यहाँ पर व्यू बैलेंस का जो ऑप्शन दिया गया इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे अकाउंट में जो भी करंट में बैलेंस होगा वो यहाँ पर हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इस एप्लीकेशन में अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक सर्विस रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कभी भी अपने एटीएम को ब्लॉक करना हो या फिर आपको एटीएम को एक्टिवेट करना हो, नया एटीएम कार्ड इशू कराना हो, ये सारी सर्विसेज यहाँ से आप एक्सेस कर सकते। बाकी यहाँ पर आपको कभी भी आपको दोबारा से नया कार्ड इशू कराना हो तो आप अपने मर्जी का जो भी कार्ड पर नेम प्रिंट करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। इसी के साथ में वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, वीजा मेस्टेरो कार्ड, यहाँ पर सारे तरीके के कार्ड के ऑप्शन दिए गए हैं। कोई भी तरीके का कार्ड यहाँ पर चूज करके उसे आप अपने घर के पते पर मंगा सकते हो।